मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। जेठालाल, तुम्हारी दुकान का नाम क्या है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। पीछे वाली गली में एक और दुकान है जिसका नाम है गड़ा मार्ट। हाँ पता है। गड़ा मार्ट वालों ने समय से जीएसटी नहीं भरा था, तो जीएसटी वालों ने उनको नोटिस भेजी जीएसटी भरने के लिए। फिर भी उन लोगों ने जीएसटी नहीं भरा। गड़ा मार्ट की दुकान को सील करने की बजाय गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान को सील कर दिया जीएसटी वालों ने। आई एम सो सॉरी जेठालाल जी, मैंने आपको गलत समझा। नहीं नहीं सलोनी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी कुंडली ऐसी है। जेठा जी, मुझे हमेशा से विश्वास था आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। तो माधवी कहाँ रह गई? माधवी कहाँ रह गई थी तुम? और रोशन भाभी को घर की एक्स्ट्रा चाबी देने गई थी। एक मिनट, तुमने कुछ बताया तो नहीं ना उनको? उन्होंने कुछ पूछा? मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। बाबा मैं भी रेडी हूँ और बैग भी पैक कर लिया है। चलो ठीक है, चलते। लेकिन बाबा जाना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है बेटा, अगर यहाँ पे रुके ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चलो चलो। बरोबर है। हे गणपति बाप्पा, सब ठीक कर देना। चलो, गाड़ी आ गई नीचे। भिड़े के घर पे ताला क्यों है? फोन भी नहीं लग रहा। कहाँ चला गया भिड़े? भी ना। गुड मॉर्निंग पवन भाई। गुड मॉर्निंग रोशन भाभी। अरे आवनी आवनी मस्त एकदम अटक वाली चाय पीवारू तमने। नहीं, अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। काम पे लग जा। अरे पवन भाई, चावनी? मुझे आपसे कुछ पूछना है। ये भिड़े के घर पे ताला है तो सब लोग कहीं बाहर गए हैं? हाँ, इन लोग बाहर गया छे। इनफैक्ट कल रात को ही माधवी भाभी उनके घर की चाबी मेरे घर पे देके गई। अच्छा, कहाँ गए और कब आएंगे वापस? अरे मैंने मालूम नहीं पोपट भाई। छोटी को शायद पता होगा, उसे बुलाइए ना। पोपट भाई, रोशन तो सुबह सुबह गैराज के लिए निकल गया। बेटे भाई को क्यों ढूंढ रहे हैं? ये आपकी छींक बंद करवाने के लिए। हाँ, ये पेंट की वजह से ही आपको छींक आ रही है ना। तो यही पूछना है भिड़े से कि सोसाइटी के रिनोवेशन का काम कब खत्म होगा। मम्मी। हाँ निकरा, आवी। पोपट भाई, एक मिनट। सोसाइटी के रिनोवेशन का काम खत्म नहीं हो रहा है, पर भिड़े बाहर घूमने चला गया। किसी को सोसाइटी के काम की पड़ी ही नहीं। क्या करूं? जेठालाल, जेठालाल। पेड़ पे क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? अरे चाचा जी, नमस्ते। 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 जेठालाल घर पर है? नहीं, जेठा तो दुकान गया है। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं चाचा जी, सोसाइटी के रिनोवेशन का काम है कि खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने सोचा भिड़े से पूछता हूँ, उसे फोन कर रहा हूँ, उसका फोन लग नहीं रहा है। घर पे जाके देखा तो घर पे ताला है। सोसाइटी में किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ गया है। तो मैंने सोचा कि जेठालाल को शायद पता होगा, इसलिए यहाँ पूछने चला आया। अच्छा। चले निकलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही। अरे हाँ चाचा जी, भिड़े की आपसे कोई बात हुई है? उसने आपको कुछ बताया सोसाइटी के रिनोवेशन का काम कब खत्म होने वाला है? अरे भाई, मुझे पता होता है तो तेरी लंबी कहानी थोड़ी सुनता, तुझे बता नहीं देता। हाँ, दुकान जाके जेठालाल को पूछता हूँ। नट्टू काका, बाहर क्या मस्त माहौल बन गया है नहीं? Yes, it's a perfect time to have a masala tea with hot and crispy fritters. हाँ नट्टू काका, मस्त मजा आ जाएगा। गर्मा गर्म रजवाड़ी चाय के साथ गर्मा गर्म फ्रिटर्स। क्या गर्मा गर्म चाय के साथ
क्या मंगा रहा है? फिटर? फिटर नहीं सेठ जी, फ्रिटर्स मतलब पकोड़े। अरे तो सीधा सीधा भजिया बोलो ना भाई। भजिया तो हम रोज ही बोलते हैं। वो क्या है सेठ जी, हमारे भारतीय व्यंजनों के इंग्लिश नाम बोलने से हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है। आपको पता है, भजिया को जैसे फ्रीटर्स बोलते हैं, ऐसे पानी पूरी को क्रिस्पी वाटर बॉल बोलते हैं, और जलेबी को बस बस नटू काका, अभी ये इंग्लिश स्पीक सीखे, कोचिंग क्लास बंद कीजिए। बावरी, तो फिर काम के टाइम पे आ गई? हाँ, क्योंकि मैं काम के लिए आई हूँ। नहीं, इधर कोई वैकेंसी नहीं है अभी। मतलब वैकेंसी। मैं काम के लिए आई हूँ, मतलब काम मांगने नहीं आई हूँ। मैं आपके लिए काम की चीज लेके आई हूँ। क्या? सरप्राइज है, आंखें बंद कीजिए। ये भाई અત્યારે બધું હવે। हाँ, एक मिनट बावरी जी, बिना आंखें बंद करवाए दे दीजिए सरप्राइज। ओके, ये देखिए। छाता? अरे छाता क्या छाता, ये तो छोटी सी छाती है। छाता तो बड़ा होता है। नहीं, ये कोई छोटी छाती नहीं है, ये बड़ा छाता ही है डेटा जी। बावरी, जो फोन में होता है वो डेटा जी, और जो फोन बेचते हैं वो है जेठा जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। जल्दी से सरप्राइज देखिए। अभी छाते में क्या सरप्राइज? अभी पता चल जाएगा। ये देखिए। ये देखिए। सेठ जी, इसमें तो आपकी फोटो भी है। मस्त है नहीं? नहीं, अच्छा है। थैंक यू। बावरी जी, बहुत मस्त आइडिया है नहीं? थैंक यू। सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ, इससे तो हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत अच्छी पब्लिसिटी हो जाएगी। अरे बावरी जी, आइडिया बहुत अच्छा है आपका, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए छाता रख देते हैं। हाँ? पब्लिसिटी का सोच के ही मैंने बनवाया है। घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से जो भी कस्टमर कम से कम 5,000 की खरीदी करेगा, उससे एक छाता फ्री। वाह बावरी जी, एकदम ब्रिलियंट आइडिया है। थैंक यू। नाइस, वेरी मार्केटिव। मार्केटिव? ये कौन सा शब्द है? यस, ऑफस्प्रिंग ऑफ मार्केटिंग एंड क्रिएटिव। वाह, नाइस। तो सेठ जी, क्या लगता है आपको, हमें ऐसे छातों के कितने ऑर्डर देने चाहिए? बागेश्वर जी, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने 1000 छातों का ऑर्डर दे दिया है। 1000? अरे बावरी, ये चौमासा मुश्किल से 3-4 महीना रहता है। 3-4 महीने में कम से कम 5,000 की खरीदी करे, ऐसे 1,000 कस्टमर थोड़ी आएंगे। कोई बात नहीं, बारिश तो अगले साल भी आएगी ना। ये छाता है, दूध की मिठाई थोड़ी है कि बिगड़ जाएगी। नहीं भाई, ये 1000 बहुत ज्यादा है। तो कम कर 1000 का 100 करवा दे अभी। सिर्फ 100? हाँ बावरी जी, सेठ जी एकदम बराबर बोल रहे हैं। पहले 100 छातों से स्कीम ट्राई करते हैं, फिर अगर स्कीम चल गई तो और छाते बनवा लेंगे। बराबर। ओके, बाय। ओके बाय। ओ भाई, तू कहाँ जा रहा है? नहीं, ऐसे ही दरवाजे तक छोड़ने। उसका रोज का हो जाएगी भाई जी। सेठ जी, पोपट भाई। आओ पोपटलाल, आओ। अरे क्या? अरे क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों? गुस्सा न करूं तो और क्या करूं? शादी। नट्टू काका, नहीं, नट्टू काका बराबर बोल रहे हैं पोपटलाल। क्या एक बार शादी कर लोगे ना, तो तुम्हारा ये गुस्सा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। जेठालाल प्लीज। सॉरी भाई, सॉरी। बोलो भाई, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे अंदर का गुस्सा प्रबलजीत हो गया? अरे प्रबलजीत नहीं होता, प्रज्वलित होता है। हाँ वही। हाँ, ये भिड़े की वजह से। भिड़े कहाँ है?
बाघा तो पोपट भाई को जरा बोर्ड दिखा के आता बाहर। कौन सा? सामने पूनम साड़ी का? अरे हमारी दुकान का। आइए पोपट भाई। अरे एक मिनट जेठालाल, अरे पोपटलाल, तुमको पता है ना कि तुम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आए हो, कोई खोया पाया विभाग में नहीं। तुम यहाँ क्या पूछ रहे हो भिड़े कहाँ है? जेठालाल तुम गोकुलधाम सोसाइटी के सदस्य हो ना? किसने बोला नहीं हो? मतलब हो ना? बिल्कुल हूँ। तो मैं भी गोकुलधाम सोसाइटी का सदस्य हूँ। अगर सोसाइटी की कोई समस्या हो तो एक सदस्य दूसरे सदस्य से पूछने नहीं आ सकता है? नहीं नहीं, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन भिड़े तो सोसाइटी में ही रहता है ना भाई। अरे तो मैं क्या बेवकूफ हूँ कि भिड़े के सोसाइटी में होते हुए मैं यहाँ तुमसे पूछने आऊं कि भिड़े कहाँ है? नहीं है सोसाइटी में, घर पे ताला है भिड़े के। फोन करो तो फोन उठाता नहीं है भिड़े। तो क्या काम क्या है भिड़े से? पूछना है कब खत्म होगा सोसाइटी का काम। बारिश का मौसम भी आ गया है। हाँ नहीं नहीं, बराबर है। अरे लेकिन तुम भी तो कमेटी मेंबर हो भाई, तुम यहाँ क्या पूछने आए हो? उल्टा मुझे तुमसे पूछना चाहिए, ए भाई कभी खत्म होगा सोसाइटी का काम? अरे सिर्फ नाम का कमेटी मेंबर रह गया हूँ, भिड़े कुछ बताता ही नहीं है, इसलिए तुमसे पूछने आया हूँ। अरे मुझे पूछने की जगह अय्यर भाई को पूछना चाहिए था, वो भी तो कमेटी मेंबर है ना। अरे यहाँ आने से पहले मैंने उन्हीं को पूछा, फोन किया तो बोला कि अभी मैं ऑफिस में बिजी हूँ, बाद में फोन करो। बाद में फोन करो? बाद में फोन करता हूँ ऐसा नहीं, बाद में फोन करो मतलब वो तुम्हें फोन नहीं करेंगे, तुम्हें उनको फोन करना है। अरे हाँ, ये तो मुझे सूझा ही नहीं। बाद में फोन करो क्या होता है? बाद में फोन करता हूँ होना चाहिए। बिल्कुल, जाओ जाओ, पकड़ो पकड़ो उनको, पकड़ो। उन्होंने तो बोला ही है कि वो ऑफिस में तो मिल ही जाएंगे, जाओ जाओ। अरे अय्यर भाई नहीं, मुझे भिड़े की दुनिया हिलानी है। सेठ जी कस्टमर। पोपटला निकलो निकलो। है? नहीं मतलब अभी कस्टमर आ रहे हैं तो अभी तुम जाओ, हम लोग रात को मेहता सबके घर पे मिलते हैं और सब मिलकर भिड़े को पूछेंगे कि भाई ये सोसाइटी का काम कभी खत्म होगा। आइए 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 आइए, बैठिए, बैठो जेठालाल। हाँ वाह। हाँ बोलिए क्या लेंगे? जवाब। जवाब देखता हूं फ्रिज में है या नहीं। मेहता साहब मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। तो मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूं, सीधे सीधे बोलो ना क्या चाहिए। अरे भाई बताया तो सही जवाब। अरे लेकिन कौन से सवाल का जवाब चाहिए, वो सवाल तो बताओ। सवाल है भिड़े। मेहता साहब दरअसल हम यहाँ ये जानने आए हैं कि आखिर सोसाइटी का काम कब खत्म होगा। ओह अच्छा, वाह की वाह वाह, इसलिए कि मीटिंग का मुद्दा अच्छा है, हम सब जानना चाहते हैं कि सोसाइटी का काम कब खत्म होगा। भाई इसका जवाब तो भिड़े ही दे पाएगा। तो भिड़े भाई सा है कहाँ? आपने भिड़े भाई सा को नहीं बुलाया? लगाओ लगाओ फोन लगाओ भिड़े को। हाँ करता हूँ अभी करता हूँ। ओए पप्पू, तू भी कमाल का बंदा है, और जिससे सवाल पूछ रहा है उसको बुलाया ही नहीं। दोस्तों नहीं उठा रहे। अभी लास्ट मिनट में फोन करेगा तो वो फोन क्या ही दे उठाएगा। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब वो किसी और काम में बिजी हो सकता है। अरे सुबह से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। ऐसा कौन से काम में बिजी है वो? अरे तुम ये मेरे को क्यों पूछ रहे हो, मेरे को क्या मालूम। अरे अभी आप ही ने बोला ना वो किसी काम में बिजी हो सकता है, तो इससे तो यही साबित होता है कि आपको उसकी मिनट मिनट की मूवमेंट के बारे में पता है। जेठलाल मैंने कहा था काम में बिजी हो सकता है, कंफर्म नहीं बोला। वो खड़ जाओ यारो, वो मैं फोन लगाता हूँ और पिड़ू तो मेरा फोन उठा ही लेगा। हाँ? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या बोल रहे? कौन? भिड़े? नहीं रिंग जा रही है।
अरे तो तू ऐसे ऐसे क्या कर रहा था? वो रिंग के रिदम के मजे ले रहा था। ट्रिंग 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 ट्रिंग। ओए रिंग खत्म हो गई, उसने फोन नहीं उठाया। जो जिस हिसाब से भिड़े जवाब देने का टाल रहा है, उस हिसाब से तो लगता है कि रेनोवेशन का काम 1 और महीना चलेगा। ओ मेरे नैना सावन भादो, मन मारो गाए मल्हार, कार्य वही स्थिर रहो, पड़ती गई दरार। क्या मतलब? मतलब बारिश आने के इंतजार में मन एकदम उत्साहित है, पर सोसाइटी का काम रुक गया, उसकी चिंता भी सता रही है। बिल्कुल सही कहा रतन भाई ने। रेनोवेशन के काम में ऐसे ही होता है, ऊपर से अगर बारिश बढ़ गई ना तो टेंशन और बढ़ जाएगी। अरे बाप रे, तो फिर से पेंटिंग करानी पड़ेगी। ये पेंटिंग का काम तो गोल गोल मेदू बड़ा जैसा है, जिसका कोई अंत ही नहीं। ओ अय्यर प्रा, पिड़ू इतने नहीं है तो कम से कम तुसी ही दस दो कि ये सोसाइटी पे पड़ा घूंघट कब उठेगा। सोडे कि प्लीज ऐसे शब्द का प्रयोग मत कर। कैसे शब्दों का प्रयोग? घूंघट कब उठेगा, तकलीफ होती है। सॉरी सॉरी, मेरे कहने का ये मतलब सी कि सोसाइटी का काम कब पूरा होगा और सोसाइटी से पर्दा कब उठेगा। अभी वो तो आत्माराम ही बता सकता है। क्यों? आप भी तो कमेटी मेंबर है ना? ट्राउजर नहीं, ट्रेजरर। और ट्रेजरर का काम सोसाइटी का अकाउंट देखना होता है। अब सोसाइटी के रिनोवेशन का काम कब खत्म होगा, ये तो आत्माराम ही बता सकता है। अरे पर वो है कहाँ? फोन करो तो फोन नहीं उठाता है। और माधवी भाभी और सोनू, वो लोग भी नहीं है। वो रूपा कह रही थी वो लोग कहीं बाहर गए। अंदर महिला मंडल की मीटिंग चल रही है। अंदर महिला मंडल की मीटिंग चल रही है? हाँ, लेकिन उसमें माधवी भाभी नहीं है। ओह, तो अभी मैं काम करता हूँ, मैं भिड़े को फोन करता हूँ। हो सकता है वो जिस काम में बिजी होगा अब उसमें से फ्री हो गया होगा। सही बात है, कीजिए कीजिए। क्या हुआ? फोन कट गया। कट नहीं गया मेहता साहब, काट दिया है। कुछ तो गड़बड़ है। ये इस तरह से अचानक भिड़े का गायब हो जाना, हमारा फोन नहीं उठाना, पक्का भिड़े हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। भिड़े भाई और माधवी भाभी ऐसे बिना बताए कभी कहीं जाते तो नहीं? हाँ, उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं बताया। कुछ तो छुपा रही है माधवी भाभी। रोशन भाभी, आप क्यों मुंह छुपा रही है? इस वजह से छुपा रही थी। ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू मत बोलिए बबीता जी। क्यों? बार बार बोलना पड़ेगा। गॉड ब्लेस यू। वाह रोशन भाभी, आप तो चिकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगी। लेकिन इतना जुकाम हुआ कैसे? जुकाम नथी रूपा बेन, एलर्जी छे। किसके एलर्जी? अरे बबीता जी, वो सोसाइटी में पेंटिंग का काम चल रहा है ना, तो वो पेंट और धूल बड़ी मारा नाक में जाने डिस्को करे। रोशन भाभी, मैं हंस को बोल के दवा भिजवाती हूँ। नहीं कोमल भाभी, दवाई तो मैं ले रही हूँ। आप हाथी भाई को मत बोलो, आप भिड़े भाई को बोलो। वो क्यों दवाई भिजवाएंगे? अरे नहीं, उनको ऐसा बोलो कि सोसाइटी के पेंटिंग का काम हम जल्दी जल्दी खत्म करें। I know, right? ये पेंटिंग की बदबू ना भी मुझसे भी नहीं बर्दाश्त हो रही है। सच, कब सोसाइटी के पर्दे खुलेंगे और कब हमें हमारा कंपाउंड वापस मिलेगा? हाँ। एक्चुअली इस सवाल का जवाब ना सिर्फ और सिर्फ भिड़े भाई या तो माधवी भाभी ही दे सकती है। उन्हीं को पता है कि ये पेंटिंग का काम ना कब खत्म होगा। राइट। अरे लेकिन उनसे पूछे कैसे? किसी को पता ही नहीं कि वो लोग कहाँ गए हैं। वही तो कमाल है, ऐसे बिना बताए कहाँ गए होंगे। दर्शकों, किसी भी इमारत की पहचान उसकी मजबूत नींव से होती है। ठीक वैसे ही
किसी भी सोसाइटी की पहचान उसके सेक्रेटरी से होती है, लेकिन जब वही सेक्रेटरी अचानक रातों रात गायब हो जाए तो सवाल सिर्फ उसकी गुमशुदगी का नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी की चिंता का बन जाता है। यहाँ भी वही चिंता हो रही है कि भिड़े परिवार सोसाइटी के रेनोवेशन के काम को अधूरा छोड़कर कहाँ गायब हो गया है। हमारे गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े से क्या गड़बड़ हो गई है। अब दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल कि गोकुल धाम सोसाइटी के रेनोवेशन का काम कब तक पूरा होगा। सबके मन में कई सवाल हैं। रेनोवेशन का काम कब तक चलेगा, समय पर पूरा होगा नहीं होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। ऊपर से बरसात ने दस्तक दे दी है वो अलग। ऐसे में गोकुल धाम सोसाइटी के हर सदस्य के दिल की धड़कनें तो बढ़ेंगी ना। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जहां गोकुल धाम सोसाइटी है वहां टेंशन है और साथ में हंसी और ठाके भी है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पता नहीं ये सोसाइटी का काम कब खत्म होगा। अरे अब्दुल, तूने भिड़े को बारगांव से आते हुए देखा? नहीं पोपट भाई, वो अभी तक नहीं आए। कब आएगा ये एकमेव सेक्रेटरी? सोसाइटी वाले कितने परेशान हैं। ये